अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ड। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे पुअर रिलेशंस बाय चार्ल्स लैम्ब। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था चार्ल्स लैम्ब का एक ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी। तो आज की इस वीडियो में हम इनका एक और फेमस ऐसे पुअर रिलेशन डिस्कस करेंगे। ये ऐसे भी पर्सनल ऐसे है, इसमें अनकंफर्टेबल पोजीशन दिखाई गई है पुअर रिलेटिव्स की सोसाइटी में। विट को यूज किया गया है, आयरनी को यूज किया गया है टू डिस्कस सीरियस सोशल इशू। इस ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ी सी वेरिएशन आती है। इसमें जो राइटर हैं यानी कि चार्ल्स लैम्ब, ये पुअर रिलेशन को क्रिटिसाइज भी करती हैं कि उनमें कैसी आदतें होती हैं, वो हमें किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो हमारे लिए एम्बेरसमेंट होती हैं, और थोड़ी सी सिंपैथी भी दिखाई गई है। तो हम इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस ऐसे के स्टार्ट में पुअर रिलेशंस को द मोस्ट इररेलेवेंट थिंग इन नेचर कहा गया है। सो ऐसे 1822 में पब्लिश हुआ। एसेज ऑफ इलिया में लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। फॉर्म फैमिलियर एंड पर्सनल ऐसे। फैमिलियर ऐसे जो है वो पर्सनल या फिर इनफॉर्मल ऐसे होता है। एज चार्ल्स लैम्ब बिलोंग टू रोमांटिक एज, देन ये रोमांटिक टाइम पीरियड में लिखा गया है और इसके थीम्स हैं पॉवर्टी, सोशल बिहेवियर, फैमिली रिलेशंस, ह्यूमिलिएशन, सिंपैथी एंड क्लास डिफरेंस। समरी डिस्कस करने से पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें समरी अच्छे से समझ आ जाए। चार्ल्स लैम्ब खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे एंड ही एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ड्यूरिंग हिज लाइफ। इन्होंने सोशल बिहेवियर को और ह्यूमन नेचर को केयरफुली ऑब्जर्व किया। रोमांटिक एज में क्लास डिस्टिंक्शन और सोशल स्टेटस जो है वो रिलेशंस को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहा था। इस समय ये बात पता चली कि रोमांटिक एज में क्लास डिस्टिंक्शन और सोशल स्टेटस पाया जाता था। ऐसे रिफ्लेक्ट सोसाइटी एटीट्यूड टुवर्ड्स पुअर फैमिली मेंबर्स हु डिपेंडेड ऑन वेल्दी रिलेटिव। सोसाइटी का एटीट्यूड दिखाया जा रहा है, सोसाइटी का बिहेवियर दिखाया गया है पुअर फैमिली मेंबर्स की तरफ जो कि वेल्दी रिलेटिव्स पे डिपेंड करते हैं। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपैथी भी दिखाई गई है और उनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। मेन आइडिया इस ऐसे का है कि किस तरह वेल्दी फैमिली जो है वो पुअर रिलेटिव्स को एक बोझ समझती है। तो सिर्फ सिंपैथी दिखाती है बाहर से, लेकिन इंटरनली वो बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, एम्बैरसमेंट फील करते हैं और सुपीरियरिटी फील करते हैं। इसमें जो गलती है वो दोनों साइड्स की है। पुअर रिलेटिव्स की कुछ हरकतें भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जो रिच रिलेटिव्स हैं उनको एम्बैरसमेंट फील होती है। लैम्ब क्रिटिसाइजेस द hypocritical social behavior through humor and irony. Lamb begins this essay by discussing the unpleasant idea of having poor relations। जैसे कि इसकी फर्स्ट लाइन है द मोस्ट इररेलेवेंट थिंग इन नेचर, जो कि पुअर रिलेटिव्स को कहा गया है। लैम्ब कहते हैं कि जो पुअर रिलेटिव्स होते हैं उनको अनवांटेड मेंबर्स ऑफ फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। ये जो पुअर रिलेटिव्स हैं कुछ इनकी आदतें भी अजीब होती हैं, ठीक है। जब रिच रिलेटिव्स बिजी होते हैं ये उस टाइम आ जाते हैं और उनको डिस्कम्फर्ट फील करवाते हैं। और एक ऐसा ओकेजन है जिसको ये कभी मिस नहीं करते, वो होता है बर्थडे। इनकी डिनर पार्टीज में गेस्ट के सामने ये अपने रिश्तेदारों यानी कि होस्ट के हम्बल ओरिजिन की बात करते हैं कि पहले तो आप हम जैसे ही थे, अब तो आपके पास पैसा आ गया, इस तरह करके। और ये ऐसे मेमोरीज रिकॉल करते रहते हैं जो कि होस्ट रिकॉल नहीं करना चाहता। इनको देख के नौकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके साथ किस तरह से ट्रीट करना है। पुअर रिलेटिव्स तो एक तरफ, लेकिन जो फीमेल पुअर रिलेटिव्स होती हैं वो तो बिल्कुल ही अनबेरेबल होती हैं। यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब ने कुछ रेफरेंसेस भी यूज़ किए हैं जैसे रिचर्ड एमलेट का, डब्ल्यू का और बिलेट का। इनको हम साथ साथ देखते हैं। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आता है कि वेल्दी पीपल यूजली फील अनकंफर्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ पुअर फैमिली मेंबर्स। पुअर रिलेटिव्स जो हैं वो अफेक्शन की वजह से नहीं बुलाए जाते, बल्कि उन पर एक ड्यूटी होती है कि हमारे रिलेटिव्स हैं तो हम इनको भी बुला लेते हैं। तो लैम्ब ने बहुत ही ह्यूमरसली डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से पुअर रिलेटिव्स जो हैं वो शाय फील करते हैं और हर चीज़ को बहुत ही केयर के साथ टच करते हैं जब वो रिच रिलेटिव्स के घर जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस्ड फील करते हैं वाइल ईटिंग, टॉकिंग और आस्किंग फॉर एनीथिंग। वेल्दी रिलेटिव्स समटाइम्स प्रिटेंड टू शो काइंडनेस। वेल्दी रिलेटिव्स भी ऐसे करते हैं कि बस प्रिटेंड करते हैं काइंडनेस, लेकिन उनके बिहेवियर में उनकी प्राइड हाइड होती है। सो लैम्ब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सोसाइटी जो है वो वेल्थ को ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, ना कि पर्सनल क्वालिटीज़ को। उन्होंने पुअर रिलेटिव्स को एक डिपेंडेंट और सोशली ऑकवर्ड फिगर पोर्ट्रे करवाया है। दी ऐसे पर्टिकुलरली फोकस ऑन एन ओल्ड पुअर कजन हु विजिट्स रिलेटिव्स एंड रिसीव्स आर्टिफिशियल सिंपैथी।
लैम यूजेस आयरनी टू एक्सपोज द सेल्फिशनेस एंड इनसिंसेरिटी ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस भी यूज करते हैं कि दो दोस्त थे, रिचर्ड एमलेट और डब्ल्यू। तो डब्ल्यू जो था वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसके फादर जो थे वो बहुत ही पुअर थे, लेकिन ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाता था और उसने ये यूनिवर्सिटी से इस वजह से भाग गया अपने पुअर ओरिजिन की वजह से, और उसके बाद इसने आर्मी ज्वाइन कर ली और उसकी डेथ हो गई। इसके अलावा लैम अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हैं कि जब इनके फादर के फ्रेंड मिस्टर बिलेट इनके घर आया करते थे हमेशा सैटरडे नाइट को। लैम जो हैं वो ह्यूमर को सैडनेस और सोशल क्रिटिसिज्म के साथ ऐड करते हैं कि जब वो सैटरडे नाइट को आया करते थे वो पुअर भी थे, और एक उनकी बड़ी स्पेशल डिश उनके लिए बनाई जाती थी पुडिंग यानी कि हलवा, वो उनको बहुत पसंद था, और ये इनके फादर के स्कूल फ्रेंड थे। तो एक बार लैम की आंट जो है वो गुस्से से उन्होंने उनको बातें सुना दी, लेकिन मिस्टर विलेट ने भी अपना बदला पूरा ले लिया। इस तरह इस ऐसे में लैम में विट, आयरनी, क्रिटिसिज्म, सोशल स्टेटस, पॉवर्टी एंड जेंटल ह्यूमर को मिक्स किया है सोसाइटी में सोशल इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया चार्ल्स लैम का एक ऐसे पुअर रिलेशंस। होप्स आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।